Coming to the third part of this chapter, now let's study about the skeletal system. Skeletal system के अंदर बोन का फ्रेमवर्क होता है और साथ में कुछ कार्टिलेज होती है. ये सिस्टम स्केलेटल सिस्टम का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है इन द मूवमेंट जो बॉडी शो करती है. इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द limbs. Almost impossible. We cannot move without limbs and we cannot chew food without jaw bones, right? बोन्स और कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. बोन के अंदर जो होता है हार्ड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट, और जो हमारा बात का है दैट मीन्स कार्टिलेज के अंदर स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स होता है ड्यू टू द कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट. ह्यूमन बींग के अंदर ये सिस्टम 206 बोन से मिलकर बना होता है और कुछ कार्टिलेज. इसको दो प्रिंसिपल डिवीज़न में ग्रुप किया गया है, द एक्सियल एंड द पेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती है जो डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहती है अलॉन्ग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स कॉन्स्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन. स्कल के अंदर बोन के दो सेट होते हैं, एक होता है फेशियल और एक होता है क्रेनियल. दैट टोटल्स टू 22 बोन्स. ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने एक्सियल स्केलेटन के अंदर पढ़ा है जिसके अंदर 80 बोन्स होती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट हुई रहती है अलॉन्ग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड रिब्स, स्टर्नम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन. स्कल के अंदर दो बोन्स के सेट होते हैं, एक होता है क्रेनियल और दूसरा होता है फेशियल. दैट टोटल्स टू 22 बोन्स. क्रेनियल बोन 8 होती है नंबर में. दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन. क्रेनियल बोन 8 होती है नंबर में और ये एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन करती है जो क्रेनियम कहलाती है ब्रेन के लिए. फेशियल रीजन की बात करें तो 14 स्केलेटल एलिमेंट से मिलके बना होता है फेशियल रीजन जो फ्रंट पार्ट स्कल का फॉर्म करता है. एक सिंगल यू शेप बोन जिसे हायोइड बोन कहते हैं, हायोइड बोन, वो प्रेजेंट रहती है एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी और इसको भी कहाँ इंक्लूड किया गया है, स्कल में. ठीक है, ए सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल. हर एक मिडल ईयर के अंदर 3 टाइनी बोन्स होती है जो मेलियस है, इनकस है एंड द लास्ट वन इज़ द स्टेप्स, जिनको कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स कहते हैं. स्कल रीजन आर्टिकुलेट करता है वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन से. ठीक है, जो विद द हेल्प ऑफ द 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जिसको डाइकॉन्डाइलिक स्कल भी कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम से. स्कल रीजन आर्टिकुलेट होता है किससे, सुपीरियर रीजन से वर्टिब्रल कॉलम के, जिसको क्या विद द हेल्प ऑफ द 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल या फिर डाइकॉन्डाइलिक स्कल, जिसको क्या कहते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल. वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स है वर्टिब्रा से ये वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म होती है जो कि डोर्सली प्लेस्ड हुई रहती है. कौन जो सीरियली अरेंज्ड यूनिट है जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं, ये वर्टिब्रा डोर्सल साइड में हमारी बॉडी के प्लेस हुई रहती है. ठीक है, कितनी है, 26. ये एक्सटेंड करती है स्कल से, स्कल ऑफ द बेस, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल के बेस से एक्सटेंड होती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक का फ्रेमवर्क. मेन फ्रेमवर्क कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक. हर एक वर्टिब्रा के अंदर सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जिसके थ्रू न्यूरल कैनाल, सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जो न्यूरल कैनाल है और इसके थ्रू क्या पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड. हर एक वर्टिब्रा के अंदर सेंट्रल होलो पोर्शन होता है, न्यूरल कैनाल होती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है. सबसे पहले फर्स्ट वर्टिब्रा होती है एटलस जो आर्टिकुलेट करती है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से. वर्टिब्रल कॉलम डिफ्रेंशिएट होती हुई रहती है सर्वाइकल में, थोरासिक में, लंबर में, सैक्रल में और कोकाइजल में. ठीक है, सर्वाइकल की बात करें तो ये 7 में होती है नंबर में, थोरासिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल फ्यूज होती है और कोकाइजल भी फ्यूज रीजन होता है जो स्कल से स्टार्ट हो रही है वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल. सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 नंबर आर इन 7 in number in almost all mammal including the human being. वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, जो सपोर्ट करती है हेड को. इस वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है ऑब्वियसली, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो न्यूरल कैनाल है. ठीक है, होलो पोर्शन न्यूरल कैनाल है, उसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होती है. तो एज अ
प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, हेड को सपोर्ट करती है और रिब्स के लिए एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का काम करती है रिब्स के लिए। और बैक मस्क्यूलेचर ऑफ द बैक। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरैक्स। थॉरैक्स की वेंट्रल मिड लाइन पर स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो प्रेजेंट है। रिब्स 12 होती है नंबर में, हर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिब, ये 12 होती है पेयर में। हर एक रिब जो होती है थिन फ्लैट बोन है होती है जो डोर्सली कनेक्टेड हुई रहती है और डोर्सली कनेक्टेड हुई रहती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, और स्टर्नम से वेंट्रली होती है, ठीक है। इसके दो आर्टिकुलेशन सरफेस होती है ऑन इट डोर्सल एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड बाइसेफेलिक, ठीक है। देयर आर 12 पेयर ऑफ द रिब्स। रिब्स 12 पेयर में प्रेजेंट होती है। हर एक रिब थिन फ्लैट बोन होती है जो डोर्सली कनेक्ट हुई रहती है वर्टिब्रल कॉलम से और स्टर्नम से वेंट्रली कनेक्ट हुई रहती है। इसकी दो आर्टिकुलेशन सरफेस है ऑन इट्स डोर्सल एंड से। डोर्सल एंड पर कौन से एंड पे, वेंट्रल एंड पे, डोर्सल एंड पे, तो वो डोर्सल एंड पे। डोर्सल एंड पर दो आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, आर्टिकुलेट करने के लिए दो सरफेस होती है, इसी वजह से उसको बाइसेफेलिक कहते हैं। जो फर्स्ट 7 पेयर है रिब की उनको ट्रू रिब कहते हैं क्योंकि वो थोरैसिक वर्टिब्रा से डायरेक्टली अटैच होती है और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड हुई रहती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। 8, 9, 10 जो पेयर है रिब्स के वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करते हैं स्टर्नम से, लेकिन वो 7th रिब के साथ क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो हमारी बची दो पेयर, लास्ट के 2 पेयर बचे 11 और 12 पेयर रिब्स के, वो वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। वो डोर्सली अटैच होंगे लेकिन वेंट्रली वो अटैच नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने बात करी जो फर्स्ट 7 पेयर है रिब्स की वो ट्रू रिब्स है क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच होती है डोर्सली विद द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। लेकिन जो हमारी 8, 9, 10 पेयर है रिब्स के वो ट्रू रिब्स नहीं कहलाती है, उनको फॉल्स रिब कहते हैं, ठीक है। इन जो हमारी 2 है ये 3 है 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स, ये जो है स्टर्नम से डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती है लेकिन 7th रिब से ये अटैच हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से इनको फॉल्स रिब कहते हैं। जो हमारी लास्ट 2 पेयर बचे 11th और 12 रिब्स के, 12 पेयर ऑफ रिब्स वो वेंट्रली कनेक्ट नहीं हुए रहते हैं, इसी वजह से उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, ठीक है। रिब केज के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, थोरैसिक वर्टिब्रा आ जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा प्रेजेंट है, रिब्स आ जाएंगी, स्टर्नम आ जाएगी, और वो भी कौन सी रिब केज के अंदर, थोरैसिक वर्टिब्रा, राइट। रिब्स आ जाएंगी, स्टर्नम आ जाएगी और ये टुगेदर कलेक्टिवली क्या फॉर्म कर लेती है, रिब केज। जो बोन है लिम्ब की अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स, बोन्स लिम्ब की बोन्स साथ में उनके गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन लिम्ब्स के, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन फॉर्म करते हैं। हर एक लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होती है। जो बोन्स होती है हैंड की 4 लिम्ब की, उसके अंदर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। कार्पल होती है जो कि रिस्ट बोन होती है, कार्पल के अंदर रिस्ट बोन होती है 8 होती है नंबर में। मेटाकार्पल होती है पाम बोन जो 5 होती है नंबर में। फिर फैलेंजेस है जो 14 होती है, डिजिट्स होती है जो 14 होती है बोन्स में, ठीक है। कार्पल के अंदर रिस्ट बोन आ जाती है, मेटाकार्पल के अंदर पाम बोन आ जाती है और फैलेंजेस है, फैलेंजेस के अंदर डिजिट्स हैं जो 14 होती है नंबर में, ठीक है। फीमर जो होती है थाई बोन वो लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। तिबिया, फिब्यूला ये तो हो गई। जो हमारी हैंड थी 4 लिम्ब्स की तो हो गई हमारी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। फिर बात करते हैं हम बात करते हैं फिर लोअर लिम्ब की, ठीक है। लोअर लिम्ब में हमारे क्या आ जाएगा, फीमर, थाई बोन जो लॉन्गेस्ट बोन है, तिबिया, फिब्यूला, टार्सल। फीमर, थाई बोन जो लॉन्गेस्ट बोन है, तिबिया एंड फिब्यूला। फिर उसके बाद टार्सल, एंकल बोन जो 7 होती है नंबर में, मेटाटार्सल 5 इन नंबर एंड फैलेंजेस जिसके अंदर डिजिट्स है वो 14 इन नंबर आर द बोन्स ऑफ द लेग्स और या फिर हैंड लिम्ब्स। ए कप शेप बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली कॉल्ड नी कैप, ठीक है। ये देखिए कि जो ये कप शेप बोन है पटेला वो
नी को कवर किया रहता है फ्रॉम दी वेंट्रल साइड और या डोर्सल साइड, तो हम कहेंगे कि वो वेंट्रल साइड से कवर किया रहता है नी को, ठीक है। कौन? ए कप शेप बोन कॉल्ड पटेला। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल बोन मदद करते हैं। पेक्टोरल तो हो गया अपर में, पेल्विक गर्डल हो गया लोअर लिम्ब में, ठीक है। तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। हर एक गर्डल जो होता है 2 हाफ से मिलके बना होता है, ठीक है। हर एक गर्डल कितने हाफ से मिलके बना होता है? 2 हाफ से। और हर एक हाफ के अंदर, पेक्टोरल गर्डल के अंदर एक क्लेविकल होता है और एक स्कैपुला होता है। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये क्लेविकल और ये आपका स्कैपुला हो जाता है डोर्सल साइड में, ठीक है। तो हर एक गर्डल कितने हाफ से मिलके बना होता है? 2 हाफ से। और हर एक हाफ जो होता है पेक्टोरल गर्डल का, उसके अंदर क्लेविकल होता है और स्कैपुला होता है। हर एक हाफ के अंदर क्लेविकल होता है और स्कैपुला होता है पेक्टोरल गर्डल के अंदर। स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो डोर्सल पार्ट में, थोरैक्स के डोर्सल पार्ट में सिचुएटेड है। और अगर बात करें हम किन किन रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि वो 2nd और 7th रिब के बीच में प्रेजेंट है। कौन? स्कैपुला। स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो डोर्सल पार्ट, थोरैक्स के डोर्सल पार्ट में सिचुएटेड है बिटवीन द 2nd एंड 7th रिब। डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड ridge called the spine which projects as a flat expanded process called acromion। डोर्सल फ्लैट और ट्रायंगुलर बॉडी जो है स्कैपुला की, इसके अंदर एक स्लाइटली एलिवेटेड उभरी हुई रिजेस होती हैं जिनको स्पाइन कहते हैं, जो फ्लैटली प्रोजेक्ट होती है। और एक्सपेंडेड प्रोसेस को क्या, जो एक्सपेंड होती है, और इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड प्रोसेस को एक्रोमियम, ठीक है। क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है इस एक्रोमियन के साथ, क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है एक्रोमियन के साथ। कहीं एक्रोमियन इधर की साइड हुआ जहाँ पर क्लेविकल आर्टिकुलेट कर रहा है इस स्कैपुला की स्पाइन के साथ, एक्रोमियन के साथ। हर एक क्लेविकल की बात करें तो ईच क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विद 2 कर्वेचर। हर एक क्लेविकल के अंदर 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। इस बोन को जनरली कॉमनली कॉलर बोन कहते हैं। पेल्विक गर्डल के अंदर 2 कोक्सल बोन होती है और हर एक कोक्सल बोन बनती है विद द फ्यूजन ऑफ द 3 बोन्स इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ठीक है। कोक्सल बोन के अंदर क्या क्या हो जाता, कौन कौन सी बोन रहती है? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। जहाँ पर ये सब मिलती है आपस में एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द अबव बोन, उसको कहते हैं एसिटेबुलम, जहाँ से थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द अबव बोन इज अ कैविटी कॉल्ड एसिटेबुलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। तो थाई बोन आर्टिकुलेट कहाँ पर करती है? एसिटेबुलम। एंड द एसिटेबुलम इज व्हाट? एसिटेबुलम इज दैट पॉइंट ऑफ फ्यूजन, is that place where the fusion of the 3 bones occurs, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द अबव बोन, जहाँ पर ये फ्यूज़ करती हैं इलियम, इशियम, प्यूबिस, तो वहाँ पर एक कैविटी बन जाती है। एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इज अ कैविटी, वहाँ पर एक कैविटी होती है, उसको कहते हैं एसिटेबुलम। और इस एसिटेबुलम से कौन? थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। जो 2 हाफ्स है पेल्विक गर्डल के, वो वेंट्रली मीट करते हैं और बनाते क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।